ओके। हाँ, तो हमने कल देखा भी था मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे और स्टेनिंग रिएक्शन के बेसिस पे, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेनली 16S राइबोसोमल डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वायरसेस का। तो बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी में इन सेकेंड एडिशन 2004 प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया 2 डोमेन्स में, आर्किया एंड बैक्टीरिया। और इन 2 डोमेन्स के 26 फाइला हैं, जिसमें से 2 फाइला आर्किया के हैं और 24 फाइला बैक्टीरिया के हैं। तो और जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें क्लास, ऑर्डर और फैमिली, जेनर, स्पीसीज की जगह पे सब डिवीजन वगैरह रखे गए हैं। क्लास और ऑर्डर की जगह पे सब डिवीजन। जो क्लासिफिकेशन है 16S rDNA का, उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया के 24 फाइला हैं, जो ये 24 दिए हुए हैं। लेकिन हमको इसमें से सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे स्कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही फाइला इंपॉर्टेंट है: प्रोटियोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स एंड एक्टिनोबैक्टीरिया। तो प्रोटियोबैक्टीरिया में 5 क्लासेस हैं: अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया एंड एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया। तो उनके अंदर कुछ जीनस हैं और कुछ क्लासेस हैं। तो एक इसकी लिस्ट है आगे अटैच, तो ये आप लोग देख लेना। देन फाइलम फर्मिक्यूट्स, उसमें 3 क्लासेस हैं: क्लोस्ट्रीडिया, मोलिक्यूट्स, बेसिलाई। देन फाइलम एक्टिनोबैक्टीरिया, इसमें एक क्लास है एक्टिनोबैक्टीरिया। तो इसके कुछ जीनस और जीनस के नाम दिए हुए हैं, तो ये देख लेना। हम आते हैं डायरेक्ट कैरेक्टर्स, कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इम्पोर्टेंट फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया के। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: फिलामेंटस एंड नॉन फिलामेंटस। तो जो फिलामेंटस हैं वो मेनली ग्राम पॉजिटिव टाइप के ही हैं। उसमें दो टाइप के आते हैं: स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड नोकार्डिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राम पॉजिटिव है, एरोबिक है, एंड देयर माइसीलियम इज एरियल एंड दे फॉर्म चेन ऑफ 3 to many स्पोर्स। और जो नोकार्डिया है वो भी ग्राम पॉजिटिव है, एरोबिक है, हाइफी जो इनकी होती है एरियल होती है और इजीली ब्रेक हो जाती है। देन नॉन फिलामेंटस में आते हैं, इसमें 2 टाइप के हैं: ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में क्लेविबैक्टर और कॉर्नीबैक्टीरियम। देन ये एरोबिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक होते हैं। इसमें एग्जांपल है रेथाइबैक्टर। देन ग्राम निगेटिव, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है ये कटा हुआ है थोड़ा। देन ग्राम निगेटिव में सुडोमोनास, जेंथोमोनास, एर्विनिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, जो हमारे प्लांट पैथोजन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ वही नोटेड है। तो सुडोमोनास में राल्स्टोनिया, एंड दे आर एरोबिक, 1 to many flagella, water soluble pigments। ये जो इनके पिगमेंट्स होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। देन दूसरा जेंथोमोनास, ये एरोबिक होते हैं, सिंगल पोलर फ्लैजिला होता है और इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और येलो पिगमेंट्स मेनली ये फॉर्म करते हैं। देन एर्विनिया, दे आर फैकल्टेटिव, एनारोब, पेरिट्राइकस, इन ये कोई भी पिगमेंट फॉर्म नहीं करते हैं। देन एग्रोबैक्टीरियम, ये एरोबिक होता है, सबपोलर, 1 to many जो फ्लैजिला होता है सबपोलर, ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये स्लाइम लेयर प्रोड्यूस करता है। इसका हैबिटाट मेनली राइजोस्फीयर है जो सॉइल में, एंड इसमें सभी जेनरा गॉल्स प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ रेडियोबैक्टर के अलावा। देन हम हेलो मैम। हाँ, मैम ये जो फिलामेंटस एंड नॉन फिलामेंटस है, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों को प्लीज? फिलामेंटस में देखो मेन तो जैसे फिलामेंटस में क्या, वो फिलामेंट्स बनाते हैं। फिलामेंट जैसे नॉन फिलामेंटस हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल होगी। और फिलामेंटस में एक मतलब ज्वाइंट होके वो फिलामेंट लाइक बना लेंगे। जैसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिस में बात करते हैं माइसीलियम की और नोकार्डिया में हाइफी की, ठीक है। ओके मैम। ओके, देन हम आते हैं इनके कुछ
इम्पोर्टेंट जो फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो सबसे पहले हम सूडोमोनास में आते हैं। ये सिंगल सेल मतलब जो सेल्स होती हैं वो सिंगल ही रहती हैं, स्ट्रेट और कर्व्ड होते हैं, रॉड शेप्ड, लेकिन ये हेलिकल नहीं होते हैं। और ये इनका साइज 0.5 इंटू 1.5 to 4 माइक्रोन होता है। पोलर फ्लैजिला होता है और बाइपोलर फ्लैजिला दे आर मोटाइल। एक या ज्यादा नंबर में भी पोलर फ्लैजिला होते हैं। नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं और स्ट्रिक्ट एरोब्स होते हैं या ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स क्या होते हैं? मैम जो ऑर्गेनिक मटेरियल से अवेलेबल वो अपना फूड लेते हैं, क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं मैम, वो डिकम्पोज करके। ऑर्गेनिक कीमो मतलब क्या क्या? मैम कीमो ऑर्गेनोट्रॉप मैम डायरेक्ट से केमिकल से फूड लें, केमिकल ऑर्गेनिक। एग्जांपल इसका इकोलाई हो सकता है। हाँ हाँ, केमिकल ठीक है, लेकिन जो अभी किसी ने कहा ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा करेक्ट है। वो एनर्जी सोर्स जो होता है उनका, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं और इनमें रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म होता है एंड ये फर्मेंटेटिव नहीं होते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं। एक फ्लोरेसेंट सूडोमोनास होते हैं जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं येलो ग्रीन कलर का, और एक नॉन फ्लोरेसेंट सूडोमोनास होते हैं जो कोई भी पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देन इसमें कुछ स्पीसीज के एग्जांपल दिया है। सूडोमोनास सोलेनिसेरम, इट कॉजेज ब्राउन रॉट और विल्ट ऑफ पोटैटोज, एंड सूडोमोनास रुब्रिलिनियंस, इट कॉजेज रेड स्ट्राइप ऑफ सुगरकेन। देन हम आते हैं ज़ैंथोमोनास, ये भी सिंगल सेल्ड है, स्ट्रेट रॉड्स, एंड ये ग्राम निगेटिव है। इनमें सिंगल पोलर फ्लैजिला होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, कॉपियस एक्स्ट्रा सेलुलर स्लाइम प्रोड्यूस। तो इनका जो कॉलोनी होती है, इनकी कॉलोनी में भी डिफरेंस मेनली स्लाइम से होता है, जो स्लाइम का कलर होता है। एंड स्ट्रिक्टली एरोब्स, मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म इनमें भी होता है, ये भी फर्मेंटेटिव नहीं होते हैं। दे आर ऑक्सीडेज निगेटिव एंड कैटलेज पॉजिटिव। तो एंड बैक्टीरियल कॉलोनीज येलो कलर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ज़ैंथोमोनाडिन पिगमेंट। तो मेनली जो पिगमेंट ये प्रोड्यूस करते हैं ज़ैंथोमोनाडिन पिगमेंट होता है, और ये नॉन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। और ये इसकी सभी स्पीसीज प्लांट पैथोजेनिक होती हैं। कुछ स्पीसीज इसमें दी हुई हैं। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी सिट्री, इट कॉजेज सिट्रस कैंकर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है इसकी। और ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर मालवेसियरम, इट कॉजेज एंगुलर लीफ स्पॉट एंड ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पीवी ओराइज़, इट कॉजेज बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। Then agrobacterium, they produce abundant polysaccharide slime. बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं, मोटाइल बाय मींस ऑफ 1 to 4 पेरिट्राइकस फ्लैजिला। तो इनमें 1 से 4 पेरिट्राइकस फ्लैजिला होते हैं। अगर एक होगा तो वो फ्लैजिला, उसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो लेटरल होगा, पोलर नहीं होगा। पेरिट्राइकस क्या होता है? पेरिट्राइकस फ्लैजिला, हम शायद चारों साइड में रहेंगे आजकल। हाँ, उसकी पूरी कंप्लीट बॉडी बॉडी। कवर्स फुल ऑल ओवर द बॉडी। ओके ओके, तो जब इनको कार्बोहाइड्रेट मीडिया में ग्रो करते हैं, देन द बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबंडेंट पॉलीसेक्राइड स्लाइम। तो ये पॉलीसेक्राइड स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं अबंडेंटली, और इनकी जो कॉलोनी होती है वाइट कलर की होती है। इनका मेन हैबिटेट हमने अभी देखा राइजोस्फीयर एंड सॉइल होता है। जो कॉलोनी फॉर्म करते हैं नॉन पिगमेंटेड होती हैं और यूजुअली स्मूथ होती हैं। दीज बैक्टीरिया राइजोस्फीयर एंड सॉइल इनहेबिटेंट्स प्रोड्यूस galls एक्सेप्ट एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर। इसमें पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि जो एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिफेसियंस है, इट कॉजेज क्राउन गॉल, नहीं, इट हार्बर्स क्राउन गॉल हार्बर्स एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिफेसियंस। बट ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों है गलत? एनीवन?
मैम क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज करने के बाद वहां से मतलब वहीं उस स्थान पर नहीं रहता, कहीं चला जाता है। सॉइल इनहेबिटेंट होता है ना। मैम ये राइजोस्फीयर में रहता है, लेकिन जो गॉल पैदा होता है वो हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए होता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो सॉइल में रहता है, हाँ राइजोस्फीयर सॉइल में, और थ्रू इट्स टॉक्सिन्स या हार्मोन्स ये मतलब गॉल्स फॉर्मेशन करता है। देन इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इट कॉजेज क्राउन गॉल ऑफ पोम एंड स्टोन फ्रूट ट्रीज, ब्रैम्बल्स एंड ग्रेप्स। देन हम आते हैं एरविनिया, cells predominantly single, straight rods, motile, biparieticus flagella। ये जो फ्लैजिला के टाइप है ना, ये याद रखना क्योंकि इनमें मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन ग्राम नेगेटिव होते हैं। दे आर आल्सो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, facultative anaerobe, grow well on artificial media aerobically as well as anaerobically and produce acids. The genus has three major groups of species. Pectolytic bacteria, it causes soft rot. Those do not cause soft rot but dry necrosis and wilt. तो कुछ ऐसे होते हैं जो पेक्टोलिटिक बैक्टीरिया जो सॉफ्ट रॉट कॉज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट रॉट कॉज नहीं करते हैं लेकिन ड्राई नेक्रोसिस एंड विल्ट कॉज करते हैं, और कुछ एपिफाइट्स होते हैं जो ना तो सॉफ्ट रॉट कॉज करते हैं और ना ही नेक्रोसिस कॉज करते हैं। फिर इसमें कुछ स्पीसीज है। एरविनिया एमाइलोरा, इट कॉजेज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। इससे जुड़ी कुछ हिस्ट्री है। एनीवन? मैम फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय और टीजे बोरिल। हाँ, और ये फर्स्ट पैथोजन भी था जो बैक्टीरियल डिसीज कॉज कर रहा था। मतलब फर्स्ट पैथोजन जो आइसोलेट किया गया था एज अ बैक्टीरिया, जो मतलब फर्स्ट फाइटोपैथोजन था। ठीक है। देन एरविनिया ट्रैकिफिया, इट कॉजेज वेस्कुलर विल्ट ऑफ कुकुरबिट्स। एरविनिया कैरोटोवेरा, it causes black leg of potato, and Erwinia carotovora PV carotovora, it causes soft rot of numerous fleshy fruits, vegetables and ornamental plants. Then Curtobacterium cells, small short rod shaped cocoid cells found in old cultures, gram positive. Old cells lose gram positivity generally motile by lateral flagella. जो ओल्ड सेल्स होती हैं ये ग्राम पॉजिटिविटी लूज कर देती हैं फ्रिक्वेंटली, ऐसा देखा गया इनका कैरेक्टरिस्टिक। और इनमें लेटरल फ्लैजिला होते हैं। सेल मल्टीप्लिकेशन बाय बेंडिंग टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इनमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल जब सेल डिवाइड करती है, ये एक सेल है, तो ये जब डिवाइड करेगी तो यहाँ से ये जब बाइनरी फिजन करेंगे तो ये दो अलग अलग सेल हो जाएंगी। लेकिन जब ये डिवाइड होते हैं तो सेल कुछ ऐसी बेंड हो जाती है, तो ये बेंडिंग और बेंडिंग टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एंड प्लियोमॉर्फिक ओनली स्लाइट मेजर सेल वॉल अमीनो एसिड इज ऑर्निथिन। ऑर्निथिन एक नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड है जिसका यूरिया साइकिल में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनमें G+C कंटेंट जो डीएनए का होता है वो 16 to 71 मोल्स पर यूनिट होता है। देन नेक्स्ट आते हैं क्लेविबैक्टर। cells are gram positive, non-ovoid, fast pleomorphic rods, often arranged at an angle to give V formation as a result of snapping or bending type of cell division। तो अभी हमने देखा जैसे कर्टोबैक्टीरियम में बेंडिंग टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वैसे इसमें भी वो बेंड होके थोड़ा V शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। And no cocoid cells are seen, no endospore forming, non-motile, strictly aerobes, nutritionally exacting nitrate not produced। तो ये नाइट्रेट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट्स डायअमीनोब्यूटारिक एसिड, तो इनकी जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ डायअमीनोब्यूटारिक एसिड भी कंटेन करती है। एंड G+C कंटेंट ऑफ डीएनए 70 ±5 मोल्स पर %। देन ये भी एक important phytopathogetic bacteria है। Clavibacter michiganensis, subspecies michiganensis, and Corynebacterium michiganensis, it causes canker of tomato and chili।
देन हम आते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस हेलो मैम। स्प्लेंडर हेलो मैम। सिनोसिटिक फिलामेंट। हेलो, नहीं जो क्लेविबैक्टर है एंड कोरिने बैक्टीरिया में तो दोनों सेम ही है। ये थोड़ा हाँ मतलब टोटली सेम नहीं है, इनमें थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं, पर जनरली मतलब पहले जो क्लेविबैक्टर यूज किया जाता था अभी उसको कॉर्निबैक्टीरियम में यूज किया जाने लगा है। हेलो मैम। हाँ मैम ये जो क्लेविबैक्टर में सेकंड पॉइंट में लिखा है नॉन अवॉइड फर्स्ट, मैम वो नॉन एसिड फर्स्ट होना चाहिए क्या? क्योंकि हाँ वो सॉरी हाँ नॉन एसिड फास्ट प्लेयोमॉर्फिक रॉड्स है। ओके मैम। नॉन कोकोइड ओके ओके। देन स्ट्रेप्टोमाइसिस स्प्लेंडर होते हैं, सिनोसिटिक फिलामेंट्स होते हैं। एरियल माइसीलियम एट मैच्योरिटी फॉर्म्स चेन्स ऑफ 3 to many स्पोर्स। जो एरियल इनमें माइसीलियम एरियल होता है, अभी हमने देखा था। ये मैच्योरिटी में जब ये मैच्योर होते हैं तो चेन्स बना लेते हैं स्पोर्स की। सेल वॉल कंटेंट डाई अमीनो पिमिलिक एसिड। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एरोबिक होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और जनरली ये नाइट्रेट रिड्यूस कर सकते हैं। और एक इसका इम्पोर्टेंट डिसीज है जो ये कॉज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। इट कॉजेस कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो, ये जेआरएफ में आ चुका है। देन हम आते हैं फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया। ये इनको रिकेट्सिया लाइक बैक्टीरिया भी कहते हैं। फास्टिडियस वेस्कुलर बैक्टीरिया otherwise called rickettsia like bacteria, rickettsia like organism or fastidious prokaryotes or rickettsia like word bacteria. ये they are small bacteria, cellular ultrastructure of typical gram negative bacteria. तो इनका जो अल्ट्रा जो सेलुलर जो सेलुलर अल्ट्रास्ट्रक्चर होता है ये टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा होता है। देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रिफ्यूजिंग टू ग्रो ऑन रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया। तो इनकी बहुत स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये जो नॉर्मली हम बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया यूज करते हैं उसमें ग्रो नहीं करते हैं। दे हैव अ सेल वॉल अनलाइक एमएलओ एंड स्पाइरोप्लाज्मा। MLO is restricted to phloem tissue, whereas RLB are mostly restricted to xylem और phloem. तो जो MLO है वो phloem tissues में mainly रहते हैं इन plants, और जो RLB है वो xylem और phloem दोनों में रह सकते हैं। A common habit for both is the insect body fluid hemolymph. Both the groups are dependent on insect vector for transmission. तो MLO और RLB दोनों ही इंसेक्ट वेक्टर्स पे ट्रांसमिटेड होते हैं, सॉरी इंसेक्ट वेक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर ट्रांसमिशन। देन they reproduce by binary fission, mostly insect vector transmit them। तो बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं और मोस्टली ट्रांसमिशन इनका इंसेक्ट वेक्टर से होता है। नेमाटोड भी इनको ट्रांसमिट करते हैं। एंड जिम्फिनेमा इंडेक्स एक इम्पोर्टेंट नेमाटोड है जो येलो डिसीज ऑफ ग्रेप वाइन, इट इज कॉज्ड बाय आरएलबी, ये ट्रांसफर करता है या ट्रांसमिट करता है। मैकेनिकल इनोकुलेशन एज इन पियर्स डिसीज ऑफ ग्रेप वाइन, almond leaf scorch and alfalfa डॉर और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आल्सो रिप्रोड्यूस डिसीज सिम्टम्स। तो मैकेनिकल इनोकुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी डिसीज सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। दे प्रोड्यूस फाइटोएलेक्सिन्स व्हिच इंड्यूस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डिसीज। ये they are cultured in artificial media, Pierce disease of grapevine, almond leaf scorch, phony disease of peach and plum leaf scald। तो ये जो RLB है इनको कल्चर मीडिया में भी ग्रो कर सकते हैं। phylum restricted RLB can be more successfully cultured than एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया होना चाहिए। xylem restricted RLB can be more successfully cultured than फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया। एक बार मैं इसको कंफर्म करके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट आरएलबी, सल्फर ड्रग्स आल्सो इनहिबिट देम। तो ये पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, सल्फर ड्रग्स के लिए भी सेंसिटिव होते हैं, और इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, xylem लिमिटेड, फ्लोएम लिमिटेड एंड नॉन टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड। तो फ्लोएम लिमिटेड बैक्टीरिया
मेनली ये फ्लोएम में ही रहते हैं जैसा कि इनका नाम है। और 12 फ्लोएम रिस्ट्रिक्टेड आरएलवी हैव बीन आइडेंटिफाइड और उनके कुछ एग्जांपल हैं जो वो डिसीज कॉज करते हैं। सिट्रस ग्रीनिंग, क्लोवर क्लब लीफ, व्हाइट क्लोवर डिसीज, क्लोवर रूगोस लीफ कर्ल, पोटैटो लीफलेट स्टंट, लिटिल लीफ ऑफ सीडा कॉर्डिफोलिया एंड स्टंटिंग ऑफ डॉटर। और जो ये फ्लोएम लिमिटेड आरएलवी होते हैं, ये जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं वो स्टंटिंग, येलोइंग ऑफ यंग लीव्स, विरेसेंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द एंटायर प्लांट। और ये मोस्टली रिजिड, रॉड एंड ग्राम नेगेटिव होते हैं, सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, अभी हमने देखा। डबल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। RLB have not been cultured in vitro and कोच postulates truth। तो जो ये फ्लोएम लिमिटेड RLB हैं, ये इन विट्रो कल्चर नहीं किए गए हैं अभी तक और इनमें कोच पोस्टुलेट्स भी प्रूफ नहीं है। देयरफॉर इसलिए इनके बारे में ज़्यादा इनके नेचर और टेक्सोनॉमी और सेरोलॉजिकल रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा नॉलेज अभी नहीं है। ये हाँ मैम इस ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो कोई सेटिंग ऐसे चेंज कर दीजिए उसको। क्या जो ऐप है मैम जो, तो इसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये नोट्स में ग्रुप पे डाल दूंगी। ओके मैम। हाँ, जो इनका ट्रांसमिशन होता है वो लीफ हॉपर से और डॉटर एंड ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है। सिट्रस ग्रीनिंग एक ये इम्पोर्टेंट है, सिट्रस ग्रीनिंग ट्रांसमिट होता है सिट्रस साइला से एंड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लोवर क्लब लीफ multiplies in its vector Agelliopsis novella. Vector retains infectivity throughout its life cycle and the RLV is ट्रांसोवेरियली ट्रांसमिटेड। तो जो वेक्टर होता है इसका, ये इन्फेक्टिविटी पूरी लाइफ में रिटेन करता है और आरएलबी जो होता है ये ट्रांसोवेरियली ट्रांसमिटेड होता है। मतलब कि जो वेक्टर होगा, जो पेरेंट वेक्टर होगा, वो जो ये आरएलबी होगा उसको अपने ऑफस्प्रिंग वेक्टर में ट्रांसफर कर देगा। मतलब जो पेरेंट इंसेक्ट होगा वो अपने यंग वंस में ये आरएलवी को भी ट्रांसफर कर देता है। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन को ट्रांसोवेरियली ट्रांसमिशन कहते हैं। देन xylem limited bacteria, xylem limited RLB, they causes Pierce's disease of grapevine, almond leaf scorch, phony disease of peach, wilt of periwinkle और बहुत सारी diseases. The RLB causes phony disease of peach is named as Xylella fastidiosa. Xylella fastidiosa जो होता है mainly xylem limited होता है। इसके कुछ symptoms हैं, it include marginal necrosis of leaves, stunting of plants, decline in vigor and reduction in yield। तो मेन सभी में ज़्यादातर जो ये सिम्टम्स होते हैं, स्टंटिंग कॉमन रहता है और अगर डिसीज के सिम्टम्स आते हैं तो विगर मतलब यील्ड में रिडक्शन होता ही है। देन ये जो xylem लिमिटेड आरएलबी होते हैं, इन जनरल xylem लिमिटेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव होते हैं। दे हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बोथ आर ट्रिपल लेयर्ड इन स्ट्रक्चर। तो इनका जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ट्रिपल लेयर्ड होता है, इसका ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। द वॉल्स आर रिजिड और राइप ड्यू टू पीरियोडिक infolding of the outer membrane of the wall. Pierce's disease of grapevine and almond leaf scorch are non-motile, gram negative, oxidase negative and catalase positive. ये जो xylem limited बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं, कैटालेस पॉजिटिव होते हैं। दे आर ससेप्टेबल टू टेट्रासाइक्लिन बट नॉट टू पेनिसिलिन। क्योंकि ग्राम नेगेटिव होते हैं तो ये पेनिसिलिन के लिए ससेप्टेबल नहीं होते हैं बट टेट्रासाइक्लिन के लिए ससेप्टेबल होते हैं। एंड G+C कंटेंट जो होता है, G+C कंटेंट ऑफ DNA, इट इज अबाउट 53.1 moles%। ये G+C कंटेंट इसमें दिया सभी का है बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ट्रांसमिशन ऑफ RLB टेक्स प्लेस मोस्टली थ्रू xylem फीडिंग इंसेक्ट। ये जो xylem लिमिटेड बैक्टीरिया इनका ट्रांसमिशन
मेनली जाइलम फीडिंग इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। सेप ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी देखा गया है। इंसेक्ट वेक्टर्स बिलोंग टू साप, शूटर, लीफ हॉपर्स एंड स्पिटल बग और फ्रॉग हॉपर्स, ये सब ट्रांसमिट करते हैं। पियर्सिस डिसीज ऑफ ग्रेपवाइन इज स्प्रेड बाय होमोलेडिस्का कोagulata, Oncometopia undulata, Querna costalis, Draculacifera portola, and Draculacifera minerva, and बहुत सारे हैं। RLV of Pierce's disease of grapevine is transmitted by vector in non-circulative but persistent manner। तो जो ये जाइलम लिमिटेड RLV है Pierce's disease of grapevine का, ये जो इसका वेक्टर ट्रांसमिट करता है नॉन सर्कुलेटिव बट परसिस्टेंट मैनर में, मतलब कि जो ये पैथोजन होता है उसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है वेक्टर के, तो नॉन सर्कुलेटिव है। और परसिस्टेंट मैनर, परसिस्टेंट जो वेक्टर होते हैं उनको बहुत लॉन्ग टाइम तक फीड करना पड़ता है किसी भी प्लांट पे, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट होंगे उन पे, ताकि वो ट्रांसफर हो सके। अभी ये जो परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, सर्कुलेटिव और ये सब चीजें हम वायरसेस में पढ़ेंगे। देयर इज नो इंक्यूबेशन पीरियड इन द बॉडी ऑफ द वेक्टर एंड इन्फेक्टिविटी इज लूज आफ्टर मोल्टिंग। तो जब वो मोल्टिंग करेंगे इंसेक्ट्स तो इनकी इन्फेक्टिविटी लूज हो जाती है। मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग क्या होता है? मैम वो जैसे स्नेक में स्केल्स निकालने होती है ना, रिलीज हाँ होती है, हाँ, उसको बोलते हैं। जब ये अपने स्टेजेस चेंज करते हैं, जैसे कि लार्वा होता है, लार्वा के भी कई स्टेजेस होती हैं, तो उनकी वो सेम स्किन तो उनको सपोर्ट नहीं करेगी ना उनके उस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए, तो ये अपने जब चेंज करते हैं तो स्किन रिलीज करते हैं। तो जब ये जो वेक्टर होते हैं ये नॉन सर्कुलेटिव होते हैं, मतलब कि जो ये जाइलम लिमिटेड बैक्टीरिया है ये उनके माउथ पार्ट्स या उनके हाँ उनके माउथ पार्ट में जनरली स्टिक हो जाते हैं, और जब ये मोल्टिंग करते हैं तो वो आउटर स्किन पूरी निकल जाती है, तो ये बैक्टीरिया जो ये वेक्टर होते हैं इन्फेक्टिविटी लूज कर देते हैं। देन इनका कोई भी ट्रांसवेरियली मतलब ट्रांसमिशन नहीं होता है ये आरएलवी का। और एक छोटा सा चैप्टर है उसका मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, नोट्स में ग्रुप पे डाल दूंगी। तो जो न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया का वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन टाइप बैक्टीरिया में मेनली दो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो इंटायरली इनऑर्गेनिक, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात हो रही है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो इंटायरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी लेते हैं। देन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, हेटरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है इट सर्व एज द न्यूट्रिएंट। देन इसको फिर आपकी जो स्लाइड चेंज नहीं हो रही। हाँ स्लाइड चेंज नहीं हो रही क्योंकि इसका मेरे पास अभी पीडीएफ नहीं है, मैं पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगी। मैं ओके ऐसे जनरल डिस्कशन कर रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मल सा टॉपिक है, इसको बस थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये आप लोग पढ़ सकते हो। यस मैम यस। तो जो बैक्टीरिया है उसको मेनली दो टाइप से डिवाइड किया गया है, फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं और कीमोट्रॉफ्स में कीमोसिंथेटिक। फिर फोटोट्रॉफ्स को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फोटोलिथोट्रॉफ्स और फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। तो जो फोटोलिथोट्रॉफ्स होते हैं उसको फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये जो फोटोलिथोट्रॉफ्स होते हैं ये मेनली इनऑर्गेनिक सोर्स को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। और इसमें भी जो फोटोलिथोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोलिथोट्रॉफ्स या फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर CO2 रिडक्शन यूज करते हैं।
में दो होते हैं, एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक वो होते हैं जिनमें O2 का इवोल्यूशन नहीं होता है, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एंड सेकेंड ऑक्सीजेनिक जो O2 इवॉल्व करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। देन आते हैं दूसरा टाइप, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ये ऑर्गेनिक सोर्स यूज करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 और एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। देन इसमें जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं उसमें आते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें O2 इवॉल्व नहीं होते हैं। देन कीमोट्रॉप्स, ये या फिर इनको कीमोसिंथेटिक भी कह सकते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, कीमोलिथोट्रॉप्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कीमोलिथोट्रॉप्स होते हैं या कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये एनर्जी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं और जो कार्बन सोर्स होता है वो CO2 होता है। और इसमें चार टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ O2, जैसे हाइड्रोजेनोमोनास। देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो मेनली नाइट्रोजन साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। देन सल्फर बैक्टीरिया जिनको जिसका एग्जांपल है थायोबैसिलस एंड बैगियोटा। ये सल्फर को H2SO4 और H2S को H2O में कन्वर्ट करते हैं। देन आयरन बैक्टीरिया, ये आयरन को ऑक्सीडाइज जो करते हैं, पेरोबैसिलस एंड साइड्रोकैक्सा। देन दूसरा इसका है कीमोट्रॉप्स का, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ये एनर्जी यूज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कि इकोलाई। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म हुई। ये जो लास्ट में हमने पढ़ा इसके नोट्स और जो आज की क्लास के नोट्स हैं वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी अभी थोड़ी देर से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। और सभी लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भरना ताकि हमको पता चले कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू।